अगर मैं आपसे कहूं कि 3 जगह सिर फूटे और तब जाकर भड़के अभिजीत दीप के, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हो कि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद सीजेपी को क्या मिला? अरे सीजेपी अब डिसाइड हो चुकी है कि ये आतंकवाद संगठन है। क्या विश्वास करोगे? हाँ, ऐसा मैं नहीं बल्कि आपके धर्मेंद्र प्रधान साहब खुद बोल चुके हैं। जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी सुनोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और कमजोर दिल के हो या स्टूडेंट हो तो कृपया करके मत सुनिएगा, क्योंकि आप सह नहीं पाओगे जो शिक्षा मंत्री ने कहा है अभी। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभिजीत दीप के, चलो मैं मानता हूं चाहे ये गलत हो चाहे सही हो, कुछ लोग इसको सही मान रहे होंगे, कुछ लोग गलत, अलग अलग तथ्य जोड़ करके कि देखो ये पहले आम आदमी पार्टी से था, फिर ये था, फिर वो था। अरे कहीं से भी हो, क्या कोई पॉलिटिक्स से नहीं हो सकता? क्या कोई आवाज नहीं उठा सकता? तो ये आवाज उठा रहा है, चलो मान लेते हैं कि ये कोई गलत ही काम कर रहा हो, लेकिन अभी जो आवाज उठा रहा है वो किस चीज पर उठा रहा है? पेपर लीक होने की वजह से जो बच्चे इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं उस पर आवाज उठा रहा है। तो क्या ये आवाज उठाना गलत है? देखो ये अभिजीत दीप के चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन अगर इसका सवाल देखोगे वो तो ठीक लग रहा है कि एग्जाम पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है एजुकेशन मिनिस्टर से तो जानते हो वो क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? टेररिस्ट। कि ये टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट माइंडसेट के हैं ये। अब सुनिए क्या हुआ है आगे, मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूं एक एक करके। पहले इस लड़की को देखते हैं। ये लड़की वही थी जहां प्रोटेस्ट हो रहा था। इसके पिताजी को 3 जगह पर इतना मारा गया कि सिर फूट गया 3 जगह। और फिर उसके बाद ये लड़की अभिजीत दीपके के पास जाती है और उसके बगल में खड़े होकर के पूरा का पूरा अनाउंसमेंट करती कि ऐसे ऐसे हुआ। अभिजीत दीपके भी फिर उठते हैं और कहते हैं कि जो लोग हमें पानी खाना लाकर दे रहे हैं उनको जाकर पुलिस पकड़ रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन जो यहाँ पर सिर फोड़ रहे हैं उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इनका कहना है कि सब मिले जुले हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये अभिजीत दीपके के शब्द हैं जो अभिजीत दीपके ने कहा है। ये भी कहते हैं कि अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये भी मान लेंगे कि पुलिस भी मिली जुली है। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप सोच रहे होगे कि यार सरकार है, इसको उठवा के जेल में डलवा दे अभिजीत दीपके को, कांड ही खत्म। लेकिन नहीं, अगर डलवा देगी ना तो ये मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इस वजह से सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हाँ, ये बात मानिए कि इसके पीछे किसी न किसी बड़ी आदमी का हाथ है या बड़े पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। नहीं तो एक आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि ये सब कर सके। लेकिन हाँ भैया, चाहे जो कर रहा हो चाहे जैसे कर रहा हो, आवाज तो सही उठाई जा रही है कि नीट पेपर लीक को उधर कुछ शिक्षकों ने भी उठाई थी। देखिए उनके साथ क्या क्या कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन अभी यही थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ तक जाती है। वैसे तो अब जो वहाँ स्टूडेंट है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो टेररिस्ट घोषित हो ही चुके हैं, अब क्या ही करोगे। लेकिन हाँ, अब देखोगे तो सीजेपी अभिजीत दीपके जो हैं उन्होंने बोला है धर्मेंद्र प्रधान पर। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बोला है, ये शब्द आप देख रहे हो टेररिस्ट, ये शब्द इनके इस्तेमाल किए गए हुए हैं। सोच सकते हो कि भारत का एजुकेशन मिनिस्टर आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करे। एजुकेशन मिनिस्टर, उधर सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, इधर ये इंटरव्यू पे इंटरव्यू अपने आप को सही साबित करने की। हम मानते भी कि आप सही भी होंगे या गलत होंगे, जो आपके मन में होगा वो आप होगे लोगे। लेकिन हाल फिलहाल ये इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। उसी पर ही इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया कि हाल फिलहाल अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो जानते हो इनका जवाब क्या था? इनका जवाब ये है कि वो टेररिस्ट माइंडसेट के हैं, टेररिस्ट हैं। समझ आया? फिर अब देखोगे तो यहाँ पर अभिजीत दीपके भी आकर कहते हैं कि टेररिस्ट वो होते हैं जो दूसरे की जान लेते हैं, जो दूसरे के जान जाने की कारण बनते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बच्चे अभी मारे गए हैं, कितने बच्चे मारे गए मैं आपको बताता हूँ। कम से कम मारे गए 17 बच्चे। मतलब मारे नहीं गए, वो एग्जाम की वजह से अपनी जान गंवा दिए। और वो एग्जाम किसके हाथ में था? धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में था। तो हत्यारा कौन हुआ? ये मैं नहीं, ये आपके अभिजीत दीपके कह रहे हैं। तो आपकी वजह से सर जान गई है, तो हत्यारे कौन हुए? आप हुए। तो टेररिस्ट कौन हुआ? यहां तो इन लोगों ने जान नहीं ली है। अब ये मेरे शब्द नहीं है,
ये अभिजीत दीपके के शब्द हैं। ये स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं। विश्वास ना हो तो इनकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी, आप जाकर सुन भी सकते हो। और उसी के साथ साथ अभिजीत दीपके यहाँ पर कई सारे लोगों से कहते हैं कि डायपर लाना है और सैनिटरी पैड्स लाना है जो लड़कियां पहनती हैं, और उस पर कुछ इस तरीके से रिजाइन लिखा था। और उसी के साथ साथ इसका मतलब सिंपल से ये था कि डायपर लीक नहीं होता, सैनिटरी पैड्स लीक नहीं होते, लेकिन सर आपके पेपर लीक हो जाते हैं। मतलब डायपर से भी गैर गुजरा है पेपर, क्या पता। ये कहना था कॉकरोच जनता पार्टी का। और उसी के साथ साथ सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है मुद्दा, मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ। देखने की कोशिश करोगे तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा दुनिया भर में माने जाते हैं। 65% युवा माने जाते हैं जो 35 साल की उम्र से कम हो। लगभग 34 करोड़ युवा माने जाते हैं, और ये युवा ही भारत की ताकत है, ये सबको पता है। लेकिन युवा के साथ जब खेल हो तो आप देख लीजिए क्या होता है। यहां पर आपके धर्मेंद्र प्रधान साहब आकर कह सकते थे कि हाँ, हम माने कि हम असफल हुए हैं, पेपर्स लीक हुए हैं, लेकिन हम इस पर बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम को सेट करना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं, ताकि और आगे पेपर लीक ना हो, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। जो अधिकारी इसमें शामिल होंगे उनको हम हटा रहे हैं, नए अधिकारी, ईमानदार अधिकारियों को बैठा रहे हैं। क्या ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते थे धर्मेंद्र प्रधान? डायरेक्ट कह दिए कि ये टेररिस्ट माइंड सेट के हैं। अरे टेररिस्ट हैं तो जेल में क्यों नहीं डाले अभी तक? टेररिस्ट वो कहलाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, भारत के लोगों को भूनते हैं। टेररिस्ट वो कहलाते हैं जो पाकिस्तान से भारत के अंदर आते हैं और ब्लास्ट कराते हैं। क्या इन लोगों ने ऐसा कराया? या किसी के जान जाने की कारण बने? शांतिपूर्वक ये लोग अपना बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब टेररिस्ट घोषित हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन, अगर आप भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते होगे तो आप भी टेररिस्ट घोषित हो चुके हो। ये कोई और नहीं बल्कि आपके धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कह दिया है। हाँ, मतलब टेररिस्ट नहीं हो लेकिन उसी माइंड सेट के हो। और कांग्रेचुलेशन अगर आपने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो भी किया हो, वो 22 से 25 मिलियन लोग जिन्होंने फॉलो किया है, आप भी टेररिस्ट माइंड सेट के हो चुके हो, और हम भी हो चुके हैं, सब हो चुके हैं। तो चलिए, जिंदगी में डॉक्टर भले ना बन पाए, टेररिस्ट बन ही गए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने आखिरकार बना ही दिया। बाकी अब क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? आपकी राय क्या है? देखते हैं क्या कहते हो। हाँ, इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।